जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम कुछ सीखने वाले हैं नए वाक़ये। मान के चलो, अगर आपका इकामा नहीं बना है, कफ़िल ने अभी तक नहीं बनाया है, तो आप उसको किस तरह से बोलेंगे कि भाई मेरा इकामा कब बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है। और मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, इकामा नहीं है, तो मैं भी बिना इकामा के भी इंडिया पैसे कैसे भेज सकता हूँ। तो ये आज इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक भी शेयर करा करें अपने यार दोस्तों तक भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। बाबा मिता सवी इकामा हगी। बाबा मिता सवी इकामा हगी या अना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अगर आपको अपने कबील से कहना है भाई मेरा मेरा इकामा कब बनेगा, आपने कहना है इसको। इसका मतलब ये हुआ, बाबा मेरा इकामा कब बनेगा। सही है ना। आपको ये ज़रूरत है, आपने कहना भाई मुझे पैसे भी भेजने हैं इंडिया को, मुझे अभी नया आप नए आए हो, नहीं बोल सकते अरबी, तो उसके लिए है, ठीक है ना। नया आदमी है, नहीं बोल पा रहा है अरबी, तो उससे कहना है कि भाई बाबा मितसवी इकामा हगी। हगी या अना भी लगा सकते हैं। हगी हगी का मतलब होता है मेरा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ हिंदी में, बाबा मेरा इकामा कब बनेगा या कब बनवाओगे, ठीक है ना। कब बनेगा या कब बनवाओगे, तो इसको बोलेंगे बाबा। बाबा कह दो या मुदीर कह दो। अक्सर जो हाउस ड्राइवर में रहने वाला आदमी है वो अक्सर अपने कफिल को बाबा ही बोलते हैं, 90% लोग, ठीक है ना। 90% लोग बाबा ही कहते हैं। जो बुढ़ा हो गया बाबा, और मैडम को मैडम बोलते हैं, ठीक है ना। बाबा मितसवी इकामा हैगी, यानी इसका मतलब हुआ बाबा मेरा इकामा कब बनेगा। सही है। तुम्हारा इकामा 1 महीने के बाद बनेगा, ठीक है, या 1 महीने बाद बनेगा। मान के चलो आपने उससे कहा था क्या कफिल से कब बनेगा, तो वो आपको अरबी में बोलेगा अंत या अंत इकामा सवी वाद वाहिद शहर, ठीक है। या जिस तरह से कहेगा वो कहेगा, या कहेगा अना वाहिद शहर की तरह। अंत इकामा अना सवी बाद वाहिद शहर, या तो वो इस तरह से बोलेगा, ठीक है ना। इस तरह से कहेंगे, यानी कि तुम्हारा इकामा मैं 1 महीने के बाद बनाऊंगा, या तुम्हारा इकामा 1 महीने के बाद बनेगा। अक्सर ज़्यादातर ये होगा कि 1 महीने के बाद बनेगा। तो वो बोलेगा अरबी में अंत या अंत इकामा सवी बाद वाहिद शहर, ठीक है, बाद वाहिद शहर, यानी कि 1 महीने के बाद तुम्हारा इकामा बन के आएगा या बनेगा। अक्सर ये होता है सऊदी के अंदर जो नए लोग आए हैं, जो इकामा जो हाउस ड्राइवर में है या कंपनी में है, जो भी हैं, तो उनकी वैलिडिटी जो होती है 3 महीने की होती है। 3 महीने के अंदर अंदर उनका इकामा बनता है। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ये हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर इकामा तुम्हारा कफिल बना के या कंपनी या कफिल बना के देगा। और कुछ ये होता है कि कुछ कंडीशन में इस तरह से होता है कि वो कुछ 10 दिन के बाद में या 15 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर बना कर दे देते हैं अक्सर। ये हो 3 महीने का ये काम है। 3 महीने का ये होता है कि अगर आदमी को दिल ना लगे या कुछ भी हो तो वो वापसी जा सकता है। उसके एक 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, यानी ये है, ठीक है ना। वो 10 दिन में बना दे या 15 दिन में बना दे या 3 महीने में बना दे, वो ये होता है 2-3, यानी 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। सही है ना। तो आपको आपको बोलना है, या आप अगर आपको अरबी आती है तो आप बोल सकते हैं कि भाई बाबा मितसवी काम रुख से काम है, ठीक है, इस तरह से। तो अब वो बोलेगा नहीं, मुझे 1 महीने के बाद या 1-2 महीने के बाद में आएगा, तो बोलेगा अंत इकामा सवी बाद वाहिद शहर, ठीक है, तुम्हारा इकामा 1 महीने के बाद बनेगा, या 10 दिन के बाद बनेगा, या 15 दिन के बाद बनेगा, ठीक है। या फिर वो कफिल आपको ये कहेगा कि भाई मैं 1 महीने के बाद बनवाऊँगा, मैं बनवाऊँगा 1 महीने के बाद में, ठीक है। तो इसको किस तरह से बोलेगा सऊदी, जो आपके कफिल है या जो भी है, मैडम है या कफिल है, ठीक है ना। वो बोलेगा अना सऊदी वाहिद शहर बाद, ठीक है ना, या बाद वाहिद शहर, ठीक है, इस तरह से कहेगा। मैं 1 महीने के बाद बनाऊँगा, या मैं बनवाऊँगा 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 10 दिन के बाद में, ठीक है। तो उसको वो बोलेगा अना सऊदी बाद वाहिद शहर या वाहिद शहर बाद, ठीक है ना। दोनों में बात एक ही है, तो कुछ भी कह सकता है। अना सऊदी वाहिद शहर बाद, ठीक है ना, मैं 1 महीने के बाद बनाऊँगा, इस तरह से। या वो कह देगा भाई 10 दिन के बाद बनाऊँगा, तो 10 दिन के बाद में, या 1 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में, या 2 महीने के बाद में, ठीक है ना, इस तरह से कह देगा वो। अंत ऐश मुश्किल, ठीक है। अंत ऐश मुश्किल है, यानी आपको क्या दिक्कत है। मान के चलो आपने पूछा था ना कि भाई इकामा कब बनेगा या कब आएगा इकामा, तो वो आपको पूछ सकता है, आपका कफिल या आपका मैडम या आपकी कोई भी मैडम का बच्चा है, कोई भी जिससे भी आपको कहना हो, ठीक है ना। आपका कफिल है या मैडम है, जो भी है,
तो अब वो बोलेगा अंत इस मुश्किल है, यानी आपको क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम है, सही है ना। अंत इस मुश्किल है या अंत इस फी, या आपको क्या दिक्कत है या आपको फी मुश्किल है, सही। अंत इस मुश्किल है यानी आपको क्या दिक्कत है या क्या मुश्किल है, ठीक है ना। दिक्कत या मुश्किल दोनों का लफ्ज़ है कि मुश्किल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अरबी में दिक्कत है या मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल या मुश्किल, अरबी में वो कहेंगे मुश्किल को मुश्किल कहते हैं, ठीक है ना। इस मतलब क्या, अंत मतलब आपको, ठीक है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है, हो सकता है कि आपसे हम पूछे कि भाई आपको इतनी जल्दी इकामे की क्या ज़रूरत है, ये क्या है, ठीक है ना। तो वो क्या आप बोलेगा अंत इस मुश्किल, आपको क्या दिक्कत है, सही है ना। मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब उसका कफिल ने पूछा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई परेशानी है, क्या मुश्किल है आपको, तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे कोई परेशानी नहीं है या कोई मुश्किल नहीं है। अगर परेशानी है तो भी मैं आपको अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आपको क्या कैसे कहना है। आप कह सकते हो कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको बोलेंगे अरबी में अना माफ़ी मुश्किला शई, अना माफ़ी मुश्किला शई, मुझे कोई मुश्किल नहीं है या मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई मुश्किल है या कोई परेशानी है तो मैं अगली वीडियो में आपको अभी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। उसको कह देंगे अभी आपको, आप कह सकते हैं कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, अना मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अना माफ़ी मुश्किल सही, यानी मुझे कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है, सही है। बाबा अनाफ़ी मुश्किला, ठीक है। बाबा आप कहेंगे उसको उल्टा, उसने कहा ना कि आपको आपके कफिल ने कहा या मैडम ने कहा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपने कहा कि मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि हाँ जी मुझे परेशानी है या मुझे दिक्कत है, ठीक। तो बोलेंगे बाबा अनाफ़ी मुश्किला, ठीक है। बाबा अनाफ़ी मुश्किला यानी बाबा मुझे परेशानी है या मुझे दिक्कत है, ठीक है ना। आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप वो बता सकते हैं, ठीक है ना। बाबा आना फी मुश्किला, बाबा मुझे परेशानी है, ठीक है ना। बाबा मतलब बाबा लगा दो या मुदीर लगा दो या मैडम लगा दो, ठीक है ना। मैडम भी कह सकता हो, आपकी मैडम तो मैडम लगा दो। अगर बाबा है तो उसे बाबा कह दो या मुदीर कह दो कि बाबा मुझे परेशानी है या मुझे दिक्कत है। बाबा आना फी मुश्किला, ठीक है, बाबा मुझे परेशानी है। ऐश मुश्किला अंत, ठीक है। ऐश मुश्किला अंत यानी आपने कहा कि मुझे मुश्किल है, तो आपको कफिल है या वो कहेगा तो फिर क्या मुश्किल है, क्या दिक्कत है आपको बतलाओ, ठीक है ना। ऐश मुश्किल अंत, ऐश मुश्किल अंत यानी क्या मुश्किल है तुम्हें, इसका मतलब हुआ क्या मुश्किल है तुम्हें, ठीक है ना। ऐश का मतलब होगा क्या, मुश्किल मतलब मुश्किला, अंत मतलब है, ठीक है। अंत ऐश मुश्किल यानी तुम्हें क्या मुश्किल है या क्या परेशानी है या क्या दिक्कत है, या कोई परेशानी है कोई दिक्कत है बतलाओ, ठीक है ना। अंत, ठीक है। इस मुश्किल अंत यानी क्या मुश्किल है तुम्हें, ठीक है ना। इस तरह से कफिल कहेगा इस मुश्किल अंत, तो इसका हिंदी हुआ क्या मुश्किल है तुम्हें या आपको क्या मुश्किल है, ठीक है ना। बाबा मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, ठीक है ना। उसने पूछा भाई क्या मुश्किल है, आप बताओ आपकी क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। तो आपको कहना है अगर आपको पैसे भेजने हैं या और कोई दिक्कत है तो आप वो बता सकते हैं अपनी परेशानी। अभी हम बात कर रहे हैं पैसे भेजने की और इकामे की बात, ठीक है। इकामा कब बनेगा, वो पैसे मुझे भेजने हैं इंडिया, ठीक है। हमने कहा कि मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, तो आप उसको कहेंगे बाबा मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, तो इसको कहेंगे बाबा इर्सल फ्लूस हिंदिया, ठीक है। बाबा आना इर्सल फ्लूस हिंदिया या हवल फ्लूस, ठीक है। दो तरीके से बोलते हैं, इर्सल बोल दो या हवल बोल दो। हवल भी भेजने को कहते हैं, इर्सल फ्लूस को भी भेजने को कहते हैं, ठीक है ना। बाबा आना इर्सल फ्लूस हिंदिया, या वो आप इंडिया कहेंगे वो हिंद कहेगा, ठीक है ना। आना बाबा आना इर्सल फ्लूस हिंद, ठीक है, इस तरह से कहते हैं। बाबा मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं, ठीक है ना। आपने कहा ना कि भाई मुझे पैसे भेजने हैं, मुझे पैसे भेजने हैं इंडिया में, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। ऐसे कहेंगे मुझे पैसे भेजने, ठीक है। बाबा आना इर्सल फ्लूस इंडिया, ठीक है, बाबा मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं। मैं कैसे भेजूँ पैसे, मुझे इंडिया पैसे भेजने हैं लेकिन मेरे पास, मैं पैसे कैसे भेजूँ, ठीक है। अना कैफ हवल फ्लूस, इसको कहेंगे अना कैफ हवल फ्लूस या इर्सल फ्लूस, ठीक है। जैसे मैंने पीछे कहा था दो तरीके से बोलते हैं सऊदीया में, इर्सल या हवल, ठीक है ना। मैं कैसे पैसे भेजूँ, अना कैफ हवल फ्लूस, या इस तरह से कह देंगे अना कैफ इर्सल फ्लूस, ठीक है ना। मैं कैसे पैसे भेजूँ, मुझे ज़रूरत है पैसे भेजने की इंडिया में, मैं कैसे पैसे भेजूँ। अना कैफ, ठीक है, हवल फ्लूस, अना मतलब मैं, कैफ मतलब कैसे, भेजना पैसे, पैसे भेजो हवल फ्लूस, ठीक है ना। अना कैफ हवल फ्लूस, समझ में आ गया।
मैं पैसे कैसे भेजूँ, या मैं कैसे पैसे भेजूँ, या पैसे कैसे भेजूँ। ठीक है, किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं इसको। मेरे पास इकामा नहीं है, ठीक है ना। मैं पैसे कैसे भेजूँगा जब मेरे पास इकामा ही नहीं है, तो आप इसको कहेंगे अना मा इंदी इकामा। ठीक है, अना मा इंदी इकामा यानी मेरे पास इकामा नहीं है। आप या तो इस तरह से भी कह देंगे, या फिर कहेंगे अना मा भी इकामा। ठीक है, इस तो माइंदी कह सकते हैं आप, अना माइंदी इकामा यानी मेरे पास इकामा नहीं है। माइंदी मतलब होता है मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। माइंदी पास नहीं है, इकामा मतलब इकामा मेरे पास, अना मतलब मैं या मेरे, ठीक है। माइंदी मेरे पास नहीं है, माइंदी मेरे पास, इकामा मतलब इकामा मेरे पास इकामा नहीं है। आपने कहा कि भाई मुझे पैसे भेजने हैं और पैसे भेजने इकामा चाहिए, तो आप कह देंगे मेरे पास इकामा नहीं है, अना माइंदी इकामा। ठीक है। बाबा मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे भेजने की, ठीक है ना। आपने कहना है कि मुझे इंडिया पैसे ज़रूर भेजने हैं, बाबा मुझे पैसे ज़रूर भेजने हैं। सही है ना। आपको हो सकता है कि ज़रूरत हो या ना भी ज़रूरत है, तो आपने कहना है, ठीक है ना, बाबा मुझे पैसे ज़रूर भेजने हैं। तो आप इसको कहेंगे अरबी में, अपने कफिल से कहेंगे बाबा अना लाजिम हवल फलूस। बाबा अना लाजिम हवल फलूस, मुझे ज़रूरत है या मुझे बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे भेजने की। तो आप कहेंगे बाबा अना लाजिम हवल फलूस। ठीक है, बाबा मतलब बाबा, लाजिम जैसे मैंने आपको बताया था, लाजिम होता है ज़रूर भेजना या भेजने की ज़रूर, ठीक है ना। हवल या इरसल होता है भेजने के लिए, हवल या इरसल भेजना। लाजिम हवल फलूस यानी लाजिम मुझे, बाबा मुझे पैसे ज़रूर भेजने हैं, ठीक है ना। इस तरह से ज़रूरत है या नहीं है आप कह सकते हैं कि हाँ भाई मुझे भेजने हैं, ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका कफिल कहेगा ठीक है, ओके तय्यब तय्यब, ओके अभी मुश्किल है इंशाल्लाह, ओके ओके, ठीक है, इस तरह से वो कहेगा। तब आप कहेंगे ओके इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाबा अना लाजिम हवल फलूस। ठीक, बाबा आप मेरे साथ बैंक चलो, आप पैसे भेज देना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप, बाबा मेरे साथ चलो बैंक और आप अपने कार्ड से पैसे भेज देना, ठीक है। जब उसका पास होगा कार्ड तो वो बोलेगा आप मेरे पैसे, आप चलो साथ में बैंक, और बैंक में आप पैसे भेज देना। अगर कफिल ठीक है तो बोलेगा ठीक है चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। अगर कफिल नहीं है, कफिल बोलेगा नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, या कोई ड्राइवर होगा या कोई उसका लड़का होगा या जो भी है, बोला उसके साथ चले जाना, उसके साथ जाके पैसे भेज देना, ठीक है ना। इस तरह से तो उसको बोलेंगे, आप अरबी में कहेंगे इसको बाबा, ठीक है, बाबा अंत रोह सवा सवा अना बैंक अशान इंत हवल फलूस। ठीक है, बाबा अंत रोह सवा सवा अना बैंक अंत हवल फलूस। ठीक है, या इस तरह से कह देंगे ना, बाबा आप मेरे साथ बैंक चलो, आप पैसे भेज देना, ठीक है, आप पैसे भेज दो या भेज देना। तो आप कह देंगे बाबा अंत रोह सवा सवा अना अंत हवल फलूस। ठीक है, समझ में आ गया। बाबा मतलब बाबा, हवल मतलब बैंक भेजना, बैंक को बैंक ही कहते हैं, हवल मतलब फलूस, हवल मतलब भेजना, फलूस मतलब पैसे, अंत मतलब तुम, ठीक है, तुम या तुम्हें, ठीक है। आज ज़रूर पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे अरबी में अल्योम लाजिम हवल फलूस, ठीक है ना। अल्योम लाजिम हवल फलूस यानी आज मुझे, या ज़रूरत है या ज़रूरी नहीं है, जो भी है, आज ज़रूरत है पैसे भेजने की, भाई मुझे पैसे भेजने हैं इंडिया में, ठीक है ना। अल्योम लाजिम हवल फलूस, मुझे ज़रूर पैसे भेजने हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो यार, शेयर भी कर दे करो अपने यार दोस्तों को भी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।